अस्सलाम वालेकुम ख़ातीन हज़रात, लाहौरी फ़ास्ट फूड में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं शकरकंदी। जो लोग घर पे बनाते हैं, पानी में उबालते हैं शकरकंदी, यकीनन उनकी शकरकंदी में वो वाली मिठास नहीं रहती होगी, वो टेस्ट नहीं रहता होगा जो कि स्टीम की गई शकरकंदी का होता है या फिर बाज़ार से मिलने वाली शकरकंदी का होता है। बाज़ार में जो लोग बेचते हैं शकरकंदी, या तो वो स्टीम की होती है या फिर उसमें जो है ना उन्होंने थोड़ी सी ट्रिक्स इस्तेमाल की होती हैं, और ट्रिक्स भी कोई इतनी ख़ास नहीं होती। ये सिर्फ मतलब कि एक छोटी छोटी बातें होती हैं नोट करने वाली, जो कि बड़ी मायने रखती हैं, मगर हम जो है ना उन पे अमल नहीं करते। अक्सर लोग जब शकरकंदी उबालते हैं तो उसमें जो है ना वो गुड़ रख देते हैं, थोड़ा सा गुड़ या शक्कर के साथ उसे उबालते हैं। एक तो इससे क्या है कि ख़र्चा ज़्यादा हो जाता है। अगर आपने घर पे उबालनी है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर आप कमर्शियल करना चाहते हैं तो फिर आपको वो वारा ही नहीं खाएगा, क्योंकि 250 रुपये पर केजी के हिसाब से जो है ना आप गुड़ मिल रहा है। तो मैंने शकरकंदी को उबालने के लिए यहाँ पे ये लिया है, हम इसे चूरा कहते हैं। जब गन्ने में से रस निकाल दिया जाता है तो उसकी जो वेस्ट बनती है, जो बचती है, मतलब कि मशीन की पिछली साइड से अगर आप देखें तो उन्होंने बोरे लगाए होते हैं, तो उसमें से ये मैंने थोड़ी सी, मतलब कि ये थोड़ा सा चूरा लिया है। साफ़ सुथरा सा देख के आपने लेना है। इससे क्या है कि आपकी जो शकरकंदी की मिठास है वो नहीं मरेगी, एक बात। और दूसरी बात ये कि अगर शकरकंदी आप ज़्यादा उबाल रहे हैं तो वो नीचे से जब जो हिस्सा मतलब के बर्तन के साथ लगता है उतनी वो जल जाती है, तो वो भी नहीं जलेगी, और इसका जो जायका है, फीकापन इसमें आ जाता है, वो भी नहीं आएगा। तो आपने एक बर्तन में ये इस चूरे को इस तरीके से जो है ना सेट कर देना है, ताकि शकरकंदी जो है वो डायरेक्ट बर्तन के साथ ना लगे। और शकरकंदी उबालते हुए आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चला सकते, इसे बार बार आप अल्ट पलट नहीं सकते, क्योंकि ये टूट जाती है। इसका छिलका तो वैसे ही उतर जाता है उबालते हुए, जब इसे आप पलटेंगे तो ये जो है ना वो मतलब कि टूट जाती है। आपने इस तरह से नीचे इसके चूरा रख देना है, और इसके ऊपर फिर आपने शकरकंदी रखनी है। बाकी का जो चूरा बचेगा वो भी आपने इसके ऊपर रख देना है। इस तरीके से आपको शकरकंदी हिलानी भी नहीं पड़ेगी बार बार, और नीचे से जलेगी भी नहीं और फीकी भी नहीं रहेगी। इंशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। आप जो है ना एक मरतबा लाजमी इसे ट्राई करें। तो शकरकंदी को मैंने अच्छे से धो लिया है। बाकी जो इसके ऊपर निशान वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, ये मतलब कि इससे कोई हर्ज नहीं है, ये इसके ऊपर पक्के निशान हैं। या तो आप इसे बिल्कुल छील लें, उससे भी जो है ना शकरकंदी आपकी अच्छी नहीं बनेगी। आपने इस तरह इसे अच्छे से पहले धो लेना है, छिलके नहीं उतारने, ऐसे ही आपने उबाल लेना है इसे। तो जो चूरा रखा है उसके ऊपर सेट करके एक एक शकरकंदी का पीस रखेंगे। इसी तरीके से जो लोग कचालू को उबालते हैं, जो लोग कमर्शियली ये काम करते हैं, वो ज़ाहिरी बात है आधा किलो या किलो तो नहीं उबालते होंगे, या 2 किलो तो नहीं उबालते होंगे। वो ज़्यादा उबालते हैं तो वो अक्सर लोग ये कहते हैं कि वो नीचे से जल जाते हैं। आपने करना क्या है कि आपने लेनी है, हम जो है ना पंजाबी में से कहते हैं पराली। ये जो चावल की होती है फसल, उसमें से चावल ऊपर से उतार लिया जाता है, और उसके बाद जो बचता है ना घास फूस, उसे हम पराली कहते हैं। आपने साफ़ सुथरी पराली लेनी है, नीचे पतीले के या बर्तन के आपने अच्छे से पराली को सेट करना है, उसके ऊपर कचालू रख के फिर आपने पानी डाल के उसे उबालना है। तो इंशाल्लाह आपके कचालू बेहतरीन पकेंगे और नीचे से जलेंगे नहीं, क्योंकि उनके काफ़ी सारे पीसेस ख़राब हो जाते हैं। तो जो बाकी का चूरा बचा था वो मैंने जो है ना इसके ऊपर रख दिया है, और शकरकंदी भी इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद हमने इसमें पानी डालना है। पानी आप जो है ना हस्बे ज़रूरत इसमें डालें। पानी मैं इतना इसमें डालूँगा कि पानी जो है ना वो ऊपर आ जाएगा, मतलब कि शकरकंदी की तह से ऊपर पानी आ जाएगा। तो इसी पानी में जो है ना हमारी शकरकंदी बेहतरीन जो है ना पक जाएगी। तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट लगेंगे। आपने बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, अगर हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो फिर शकरकंदी खुल जाएगी, टूट जाएगी। पानी डालने के बाद आपने इसे ऊपर से कवर कर देना है, और एक मरतबा आपने फ्लेम हाई रखना है शुरू में। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा फिर आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है, मीडियम से भी लो कर देना है, और तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने इसे पकाना है। शकरकंदी अगर साइज़ के हिसाब से अगर देखेंगे तो बड़ी होगी तो ज़ाहिरी बात है वो टाइम भी ज़्यादा लेगी। आप नॉर्मल पीसेज लेंगे तो वो तकरीबन 12 से 15 मिनट में आपकी शकरकंदी जो है ना तैयार हो जाएगी। बीच बीच में आपने चेक करते रहना है। इसके अलावा अगर इसके फ़ायदे की बात करें तो ये शुगर के मरीज़ों के लिए बेहतरीन चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। और शुगर में जो है ना बहुत अफाका होगा, शुगर लेवल को लो करेगी। मगर आपने जब शुगर के मरीज़ के लिए उबालनी है तो उसमें गुड़ शक्कर या फिर ये आपने गन्ने वगैरह का कोई चूरा शुरा कोई चीज़ नहीं डालनी, वैसे ही उबालना है। और ज़ाहिरी बात है जब शुगर होगी तो साथ में ब्लड प्रेशर भी होता है,
तो आपने जो जब शक्करकंदी उबाल लेनी है तो उसके बाद उसके ऊपर चाट मसाला या फिर नमक डाल के आपने शुगर के मरीज़ को नहीं देनी। हाँ, अगर आप चाहें तो सिर्फ लीमू डाल के आप जो है ना मरीज़ को दे सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप जब हफ़्ते में 1-2 मरतबा इसे इस्तेमाल करवाएंगे तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। इसके अलावा ये पेट के लिए बहुत ज़बरदस्त है, कब्ज़ नहीं होने देती, और इसके अलावा ये आँखों की बिनाई के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में जो है ना इंसानों के लिए फ़ायदे रखे हुए हैं, उसके इस्तेमाल का तरीका आपको आना चाहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आपने छुरी या कांटे की मदद से थोड़ी थोड़ी देर बाद शक्करकंदी को चेक करते रहना है। अगर ईज़िली इसमें से क्रॉस कर जाए छुरी या कांटा तो जो है ना आपकी शक्करकंदी समझे तैयार है। तो यहाँ पे सब थोड़ी हार्ड है शक्करकंदी, तो इसे मज़ीद जो है ना मैं पकने के लिए रख दूँगा यहाँ पे। तो तकरीबन मैंने 5 मिनट इसे मज़ीद पकाया है। आपको यहाँ पे अब देख रहे होंगे कि जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना खुश्क हो चुका है। तो अब जो चूरा है सबसे पहले ये निकाल लेंगे एक साइड पे, क्योंकि शक्करकंदी निकालने में दिक्कत होगी अगर हम पहले शक्करकंदी निकालेंगे। तो पहले हम जो है ना चूरा एक साइड पे निकाल देंगे। अब ये वेस्ट है, अब इसका कोई कसूर नहीं, आपने इसे फेंक देना है, वेस्ट कर देना है, ज़ाया कर देना है। तो जो शक्करकंदी है वो हमने जो है ना अलग से निकाल लेनी है किसी बर्तन में। शक्करकंदी को आपने उबालने के बाद इस पानी में नहीं रखना ज़्यादा देर तक। उबालने के बाद शक्करकंदी जो है ना पानी में रखने का नुकसान ये है कि एक तो इसमें मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होगा, इसका टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा, और दूसरा ये जो है ना खुल जाएगी। अगर खुल जाएगी तो समझे कि आपकी शक्करकंदी बेकार है। शक्करकंदी को आपने उबालते हुए ये ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा नरम ना हो जाए और ज़्यादा हार्ड भी ना हो। इसीलिए आप लोग को मैंने बताया कि आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच या कांटे की मदद से आपने इसे चेक करते रहना है। तो शक्करकंदी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसका आपने छिलका उतार के इसे छोटे छोटे पीसीज में काट लेना है। और इसके अलावा मैं एक शक्करकंदी की मज़ीद रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें हमने शक्करकंदी का सालन बनाना है। बिल्कुल मुख्तलिफ तरीक़ाकार होगा, आप हैरान रह जाएंगे। आप जब ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत पसंद करेंगे। यकीनन आपने इसका सालन जिस तरीके से मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करनी है वैसे आपने बनाया भी नहीं होगा। तो बहुत जल्द मैं आपके साथ शक्करकंदी के सालन की रेसिपी भी शेयर करूंगा, और आपने शक्करकंदी को स्टीम करना है तो उसकी रेसिपी भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। जितनी मर्ज़ी आप शक्करकंदी स्टीम करना चाहें इंशाल्लाह उसका जायका ख़राब नहीं होगा, बेहतरीन बनेगी, सब लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे। अगर आपने बच्चों को खिलाना है, ख़ुद खाना है, तो आप जो है ना इसके ऊपर लीमू लगाएं या फिर नमक वगैरह लगा के, चाट मसाला लगा के इसे जो है ना सर्व कर सकते हैं। और अगर आप मरीज़ के लिए बना रहे हैं तो फिर आपको जो है ना इसके ऊपर चाट मसाला या नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इसके ऊपर लीमू डालना है और सर्व करना है। इसके अलावा जो शक्करकंदी के साथ चटनी इस्तेमाल की जाती है, अगर आपको उसकी रेसिपी की ज़रूरत है तो आप जो है ना मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं रिस्पॉन्स करूँगा और आपके नाम से जो है ना रेसिपी शेयर करूँगा। इसकी चटनी की बहुत मज़ेदार होती है। तो उम्मीद है कि आज की जो रेसिपी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।